नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। आज अखिलेश यादव का एक बयान बड़ा चर्चा में है और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर के तमाम तरीके के आरोप समाजवादी पार्टी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर लगा रहे हैं। मुमकिन उम्मीद है अब तक वो बयान आपने सुन लिया होगा, लेकिन आज हम लोग ये चर्चा करने के लिए यहां पर हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव को ये बयान क्यों देना पड़ा, क्यों इस हद तक आकर एक इंडिविजुअल संस्था पर अखिलेश यादव ने ये बात कहा कि मानो वो मर गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग पर की गई अखिलेश यादव की टिप्पणी की। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर चुनाव के बाद भारत निर्वाचन आयोग पर आज एक गंभीर और जबरदस्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मानो भारत निर्वाचन आयोग मर गया है और हम उन्हें सफेद कपड़ा भेजेंगे। सफेद कपड़ा मतलब समझते हैं आप? जब कोई मर जाता है तो सफेद कपड़ा मतलब कफन भेजेंगे। अखिलेश यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको इस बात के पीछे की हकीकत बताता हूं। असल में उत्तर प्रदेश में कल मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी लगातार पिछले कई दिनों से मिल्कीपुर में बेईमानी की बात कह रही थी। वो लगातार ये बात कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। वहां पर लगातार वो कुकृत्य किए जा रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहती। वहां पर जब बीएलओ हटाए गए, उसकी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से समाजवादी पार्टी ने की। वहां पर एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष के लोगों को बीएलओ से हटाया गया, दूसरे जाति विशेष लोगों को लाया गया। तब समाजवादी पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की। तमाम थानों के पुलिस कांस्टेबल, पुलिस वालों को तबादला कर दिया गया। इस तरीके की शिकायतें समाजवादी पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग से की। हजारों लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए। समाजवादी पार्टी ने इस बात की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से की। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तकरीबन 300 से ज्यादा शिकायतें भारत निर्वाचन आयोग को की हैं पिछले कई दिनों में। और अकेले कल जिस दिन मतदान था उस दिन समाजवादी पार्टी ने 2-4 नहीं बल्कि 90 शिकायत, जी हां आप सही सुन रहे हैं, 90 शिकायतें भारत निर्वाचन आयोग को मिल्कीपुर में तमाम जगहों पर गड़बड़ियों की, तमाम शिकायतों की हैं, तमाम धांधलियों की हैं। कहीं पर फर्जी वोट पड़ रहा है, इस बात को भारत निर्वाचन आयोग को अवगत कराया जा रहा है, तो कहीं पर ईवीएम खराब है, ये बात भारत निर्वाचन आयोग को बताई जा रही है और बार बार कहा जा रहा है कि आप वहां पर चीजों को दुरुस्त कीजिए। भारत निर्वाचन आयोग ने एक भी खबर का संज्ञान नहीं लिया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने खुद 5 खबरें इस मिल्कीपुर चुनाव वाले दिन, मतदान वाले दिन ट्वीट की, भारत निर्वाचन आयोग को बताया, जिसमें एक उनकी खबर बड़ी दिलचस्प थी, जिसमें उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया जिसमें एक पुलिस वाला पोलिंग बूथ के अंदर एक व्यक्ति का पहचान पत्र चेक कर रहा था। अखिलेश यादव ने उस तस्वीर को, उस फोटो को ट्वीट किया और यह बात भारत निर्वाचन आयोग को याद दिलाई कि हमने आपको 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भी ये बातें बार बार बताई थी कि ये भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि कोई भी पुलिस वाला पोलिंग बूथ के अंदर मतदाता का पहचान पत्र चेक नहीं कर सकता है। और आपने इस बात पर हमसे वादा किया था कि कोई पुलिस वाला मतदान केंद्र के अंदर कोई भी मतदाता से पहचान पत्र नहीं चेक करेगा। यह काम इलेक्शन कमीशन का है, उनके कर्मचारियों का है। बावजूद इसके पुलिस वाला यह पहचान पत्र चेक कर रहा है। चूंकि मामला अखिलेश यादव से जुड़ा था, लिहाजा फौरन तेजी के साथ भारत निर्वाचन आयोग का तो कोई जवाब नहीं आया, बल्कि लोकल पुलिस का यानी कि अयोध्या पुलिस ने इस बाबत एक जवाब दिया जिसमें यह कहा गया कि किसी भी मतदाता का पहचान पत्र पुलिस वाले चेक नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक युवक पोलिंग बूथ के अंदर बैठा था, उसकी आईडी चेक की जा रही थी कि वो यहां पर कैसे आया। बाद में पता यह चला कि वो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट है। ये पुलिस की तरफ से वहां पर जवाब दिया गया। पुलिस की इस बात से भी एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा होता है
कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट आपके बूथ के अंदर घुस कैसे गया। जो काम आप बाद में कर रहे हैं वोटर आईडी चेक करके या उसका पहचान पत्र चेक करके, जो बात आप बाद में बता रहे हैं कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट था, समाजवादी पार्टी का ही एजेंट था, तो ये अंदर कैसे पहुंच गया। गेट पर इसको किसी ने क्यों नहीं रोका, किसी पुलिस वाले ने उसका आईडी क्यों नहीं चेक की, क्यों नहीं उसको मतदाता केंद्र से दूर रखा गया। ये भी तो भारत निर्वाचन आयोग का नियम है कि कोई भी एजेंट पोलिंग जहां पर हो रही होती है उसके 500 मीटर के दायरे में नहीं आ सकता। असल में पुलिस वाले सिर्फ अपनी जो कमियां थी उनको छुपा रहे हैं। और आज इसी बात की खीज अखिलेश यादव की जुबान से निकली दिल्ली में लोकसभा के बाहर, जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि सर आप मिल्कीपुर चुनाव पर क्या कहेंगे, भारत निर्वाचन आयोग पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस मिल्कीपुर चुनाव को देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो भारत निर्वाचन आयोग मर गया हो और हम उसे सफेद कपड़ा भेंट करेंगे। और उसके बाद लोकसभा में विपक्ष के तमाम नेताओं ने एक सफेद चादर लंबी सी भारत निर्वाचन आयोग के लिए उस पर लिखना शुरू कर दिया है। आज या कल उसको भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। ये सवाल बड़े गंभीर हैं। ये सवाल इसलिए भी हैं कि एक स्वायत्त संस्था जिसे इस बात का हमेशा कहा जाता हो कि उस पर सरकारी दबाव नहीं रहता, वो फिर ऐसा क्यों कर रही और अखिलेश यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से हमने आज इस बाबत बात की तो वो ये कहते हैं कि ये पहला मौका नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव होने थे, उनमें मिल्कीपुर में भी होना था। मिल्कीपुर का जब चुनाव अनाउंस नहीं हुआ तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बात कही कि मिल्कीपुर में मामला कोर्ट में है, एक मामले को लेकर के कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है, इसलिए हम मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रहे। यह बात समाजवादी पार्टी के लोगों को हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ मामले कोर्ट में ही होने की वजह से चुनाव रुक जाते तो फिर जिस सीट पर आप चुनाव करवा रहे हैं, सीसामऊ सीट कानपुर की, वहां के जो विधायक हैं वो भी तो जेल में हैं, उनका भी तो मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर वहां पर भी चुनाव आप ना कराइए। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को लेकर इलेक्शन कमीशन पर अपनी बात कहती रही है कि असल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली से गवर्न हो रहा है, वहां से जब उसे आदेश दिए जाएंगे तब वो आगे की कार्रवाई करेगा। अखिलेश यादव खुलकर इस बात को कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार के डर से चुनाव को टाल रही है। और एक बार फिर भारत निर्वाचन आयोग की इन तमाम शिकायतों पर कार्रवाई न करने के बाद यह बात फिर साबित होती है। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं, खुलकर कहते हैं कि अरे हमने 90 शिकायतें की थी, 100 शिकायतें की थी एक दिन में, आप 99 शिकायतों को फेंक देते, कह देते कि ये डंप यार्ड की, आपकी शिकायतों में कोई दम नहीं है। एक शिकायत पर तो आप कार्रवाई कर देते, किसी एक शिकायत पर तो भारत निर्वाचन आयोग एक्शन ले लेता, उसने वो भी नहीं किया। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमने तो ये बात कह दी, हमारे नेता ने कह दी है, और अगर आपको ये लगता है कि ये बात गलत कही गई है, भारत निर्वाचन आयोग स्वायत्त संस्था है, अखिलेश यादव ने अमर्यादित टिप्पणी की है, तो फिर आप अखिलेश यादव को मानहानि का नोटिस भेज दीजिए। भारत निर्वाचन आयोग एक नोटिस भेज दे अखिलेश यादव को कि हाँ, आपने जिन शिकायतों को हमसे किया, हमने उन पर एक्शन लिया, बावजूद इसके आपने हमें ऐसा भला बुरा कहा, हम आप पर मानहानि का मुकदमा करते हैं। कर दीजिए आप 500 करोड़ की मानहानि का मुकदमा। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि असल में भारत निर्वाचन आयोग अकंठ गले तक जो है वो अपनी चीजों को छुपाने में डूबा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में जुटा हुआ है। और यही बहुत बड़ा कारण है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समाजवादी पार्टी की शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लेता। और सिर्फ मिल्कीपुर के चुनाव नहीं, 9 सीटों के जो बाईपोल भी गुजरे, उनमें भी कुछ ऐसे ही कमोबेश देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ में जो भारत निर्वाचन आयोग का दफ्तर है, वहां से लेकर के दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक गए, चिट्ठियां दी, मुलाकातें की, तमाम जगहों पर शिकायतें की। कुछ ऐसे ही हाल वहां पर भी था कि बीएलओ हटाए जा रहे हैं, मुसलमान बीएलओ, यादव बीएलओ को हटाया जा रहा है, जाति विशेष के पुलिस वालों को लाया जा रहा है, इस तरीके की तमाम शिकायतें की गई। बावजूद इसके उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, कुंदरकी की वो तस्वीर आपको याद होगी, और वो हमेशा आपको याद रखनी भी चाहिए कि एक पुलिस वाला मतदाता पर कैसे बंदूक तानकर खड़ा हो गया। भारत निर्वाचन आयोग ने भी इस मामले पर भी कुछ नहीं किया, ना वो पुलिस वाला हटाया गया, ना ही उसके बाद कोई कार्रवाइयां हो। समाजवादी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्ती जीत को थोपा जा रहा है मिल्कीपुर में, और शासन प्रशासन का यह रवैया मिल्कीपुर के चुनाव अनाउंस होने के साथ ही दिखा है। एक तस्वीर आपको और बता देता हूं, जब डिंपल यादव का रोड शो होने जा रहा था मिल्कीपुर में, डिंपल यादव अयोध्या के एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद जिस रूट से उनका रोड शो निकलना था, वहां पर पुलिस वाले खुद खड़े होकर डिंपल यादव के स्वागत के लिए जो होर्डिंग, जो बैनर लगाए गए थे, उनको फाड़ रहे थे। और जब उनसे पूछा जा रहा था कि क्यों फाड़ रहे हो भाई, तो वो कहते थे कि ये इलेक्शन कमीशन का आदेश है।
वो आदेश उनको उस दिन याद आया जिस दिन डिंपल यादव का रोड शो होने जा रहा था, और उसमें ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था। लोकल कार्यकर्ता अपने बड़े कार्यकर्ता के लिए जो है वो होर्डिंग बैनर लगा रहे हैं, स्वागत की बात कह रहे हैं। ये बात स्वायत्त संस्थाओं पर सवाल उठने की बड़ी गंभीर है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब सीबीआई के ढर्रे को लेकर लोकसभा में उसे तोता तक कहा गया था। उसे कहा गया कि वो तोता है और वो एक पिंजड़े में बंद है। ये बात यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही थी। हालांकि इस बात से यह साफ तौर से समझा जा सकता है कि देश की 4 स्वायत्त संस्थाएं सीबीआई, भारत निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और कार्यपालिका पर लगातार अब सवाल उठने लगे और नेता अब इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करते कि हम जो बात कह रहे हैं उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आज अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग पर जो सवाल खड़े किए हैं वो बहुत गंभीर हैं और भारत निर्वाचन आयोग से जब उन्होंने इस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जब 9 सीटों के चुनाव को लेकर के, तब बहुत सारी बातें पूछी गई थी, लेकिन वो हर बात का गोलमोल जवाब देते रहे। भारत निर्वाचन आयोग अगर अखिलेश यादव की इस टिप्पणी पर नाराज है, उसको लगता है कि अखिलेश यादव ने ज्यादा बोला है, तो उस मामले पर, बयान पर कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए, ताकि यह बात समाजवादी पार्टी के लोगों में पहुंच तो जाए कि उनके नेता गलत बोल रहे हैं। और अगर अखिलेश यादव सही बोल रहे हैं तो जो समाजवादी पार्टी कह रही है, तो यह बात भारत निर्वाचन आयोग को स्वीकार कर लेनी होगी कि हाँ, हमने आपकी किसी भी खबर पर कोई एक्शन नहीं लिया, या लिया तो हमने ये कार्रवाई की। ये बताए वो। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार भारत निर्वाचन आयोग से शिकायतों पर शिकायतें कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। चुनाव से पहले वो ये बात बार बार कहते हैं और उनसे जब हम पूछते हैं कि जब कोई एक्शन हो नहीं रहा है तो आप शिकायतें क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं कि कम से कम हमारे पास गट्ठर तो बन रहा है, चीजें जमा तो हो रही हैं, हम ये बात अपनी जनता के बीच में जाकर बता तो सकते हैं कि 300 बार हम भारत निर्वाचन आयोग के पास गए, एक दिन में 90 बार हमने भारत निर्वाचन आयोग को शिकायतें की, बावजूद उसके उसने क्या कार्रवाइयां की। ये तमाम बातें भारत निर्वाचन आयोग पर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। अब मौका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है कि वो इन तमाम चीजों पर अपनी साफगोई पेश करे, अखिलेश यादव के इस बयान पर अपनी बात कहे, वरना सरकार का ठप्पा लग जाना स्वयंसेवी संस्थाओं पर एक बड़े प्रश्न चिन्ह की तरह होता है। आप स्वायत्त संस्था हैं, आप पर इंडिविजुअल बॉडी होने की बात कही जाती है, कहा जाता है कि आप पर सरकार का कोई दखल, कोई दबाव नहीं होता। फिर आपको अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। आपको तय करना होगा कि अखिलेश यादव के ये बयान कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, आप पर जो टिप्पणियां की जा रही हैं वो सही है या गलत। फिलहाल भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अखिलेश यादव की इस टिप्पणी पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन लोकसभा में समाजवादी पार्टी समेत तमाम समूचे विपक्ष ने एक सफेद चादर जरूर बना ली है और उस चादर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर उसको भेजा जा रहा है। सभी सांसद उस पर अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी शासन प्रशासन के दम पर जीत रही है और ये बात समाजवादी पार्टी बार बार कहती रही है। जिस बात का डर उसे था वही काम वहां पर हो रहा है। कभी पीठासीन अधिकारी को कोई लखनऊ से पार्टी दफ्तर से, भाजपा के दफ्तर से फोन करता है, एक ऑडियो वायरल हो जाती है, उसकी सफाई, उसकी क्या सच्चाई है इस पर हम बात नहीं करते, लेकिन कोई इतना मनबढ़ कैसे हो सकता है कि किसी बूथ के स्पेसिफिक पीठासीन अधिकारी को फोन कर ले और ये पूछे कि आपके बूथ पर टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर ये बातें झूठी हैं तो इन पर क्या सच्चाई है, पुलिस को इस पर सफाई देनी होगी। वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर में ही एक समाजवादी पार्टी का नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में कुछ गाड़ियों को भेज देता है तो पुलिस का, थाने का एसएचओ उसे इतना प्रताड़ित करता है कि वो आत्महत्या की बात कहने लगता है, वो अपना शहर छोड़ देता है। ये सवाल बहुत गंभीर हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज जीत के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं। कहने को उपचुनाव सरकारों के ही होते हैं और हमेशा से ही ये एक प्रोफार्मा सेट रहा है। लोग भी इस मेंटालिटी से अपने ही नेता को वोट करते हैं। वो कहते हैं कि विपक्ष का नेता जीत भी जाएगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, लिहाजा बेहतर है कि हम सरकार के ही पार्टी के विधायक को वोट दे दें, उसे जिता दें। फिर सरकार क्यों इतना घबराई हुई है, क्यों इस कदर जो कार्रवाइयां हैं, जो एक्शन है शासन प्रशासन की तरफ से वो मिल्कीपुर में लिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये बात बार बार पूछती है, बार बार सवाल खड़े करती है। फिलहाल इंतजार कीजिए भारत निर्वाचन आयोग की टिप्पणी का, लेकिन अखिलेश यादव को जो कहना था वो तो वो कह गए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका जवाब दे। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।